जमाने की बात है जब अंधेरी गलियां रात के सन्नाटे में रात छुपाए रखती थीं और दिलों के भेद सिर्फ अल्लाह जानता था। उसी शहर के किनारे एक कच्ची बस्ती थी जहां गरीबी की परछाइयां लंबी और उम्मीदें नाजुक थीं। वहीं एक गरीब औरत रहती थी जिसके चेहरे पर सब्र की लकीरें और आंखों में यकीन की चमक थी। लोग उसे कमजोर समझते थे मगर उसका दिल ईमान से मजबूत था। वह औरत सादे कपड़ों में दिन गुजारती, मेहनत से रोजी कमाती और हर हाल में शुक्र अदा करती थी। उसकी जिंदगी खामोश इबादत जैसी थी जहां दुख भी दुआ बन जाते थे। बस्ती के लोग उसे देखकर तरस खाते मगर वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी। उसके लिए इज्जत, ईमान और हलाल रोजी सबसे कीमती चीजें थीं। उसी शहर में दो चोर भी रहते थे जिनके दिल अंधेरे और नीयतें बोझिल थीं। वे रात के अंधेरे में निकलते, कमजोर घरों की ताक में रहते और आसान शिकार ढूंढते। उनके लिए माल ही सब कुछ था, हलाल और हराम का कोई ख्याल नहीं था। अमीरों के घर उनके बस में नहीं थे, इसलिए निगाह हमेशा गरीबों पर पड़ती थी। एक रात चांद बादलों में छुप गया और हवा में बेचैनी फैल गई। दोनों चोर बस्ती की ओर बढ़े जहां दिए मध्यम और दरवाजे सादे थे। उनकी नजर उस गरीब औरत के घर पर जा टिकी जो खामोशी में डूबा था। उन्हें लगा कि यहां कुछ खास नहीं होगा, मगर फिर भी जो मिले वही काफी था। औरत उस रात भी रोज की तरह वुजू करके अल्लाह को याद करके सोई थी। उसके दिल में डर नहीं था, बस भरोसा था कि हर हाल में अल्लाह ही काफी है। घर में सामान बहुत कम था मगर दिल सुकून से भरा था। उसे नहीं पता था कि एक बड़ी आजमाइश दरवाजे पर खड़ी है। चोर दबे पांव अंदर घुसे और अंधेरे में हाथ फैलाने लगे। जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि घर में कोई कीमती चीज नहीं है। मायूसी ने उनके दिलों में गुस्सा भर दिया मगर वापस जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। उन्हें लगा कि कम से कम कुछ तो मिलना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। औरत की आंख खुल गई मगर उसने शोर नहीं मचाया। उसके दिल ने घबराहट के बजाय दुआ को चुना। वह समझ गई कि यह इम्तिहान सिर्फ चोरों का नहीं, उसका भी है। वह चाहती तो चीख सकती थी मगर उसने सब्र को अपनाया क्योंकि उसका ईमान यही सिखाता था। जब चोरों ने औरत को जागते देखा तो वे पल भर को रुक गए। उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास हुआ मगर लालच ने उनकी जुबान बांध दी। औरत के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उस खामोश सुकून ने अंधेरे को जैसे काट दिया। उसी पल तकदीर ने एक नाजुक मोड़ लिया। औरत की खामोशी चोरों के लिए आईना बन गई मगर फैसला अभी बाकी था। उनके दिलों में खींचातानी शुरू हो गई। एक तरफ भूख और आदत, दूसरी तरफ जमीर की हल्की सी आवाज। यह रात सिर्फ चोरी की नहीं, बदलाव की भी थी। गरीब औरत की मजबूती और चोरों की बेचैनी एक बड़े सबक की शुरुआत है। अंजाम अभी पर्दे में है मगर इतना साफ है कि अल्लाह दिलों को देखता है। यही वह पल है जहां एक छोटी नीयत बड़ी किस्मत बदल सकती है। रात की खामोशी और गहरी हो चली थी और समय जैसे थम सा गया था। दोनों चोर उस छोटे से घर में खड़े थे मगर अब उनके कदम पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे। गरीब औरत की शांत आंखें और ठहरा हुआ चेहरा उनके दिलों में हलचल पैदा कर रहा था। यह वही पल था जब इंसान अपने के पर पहली बार शर्म महसूस करता है। चोरों ने चारों ओर नजर दौड़ाई और उन्हें साफ दिख गया कि इस घर में माल के नाम पर कुछ भी नहीं है। टूटे हुए बर्तन, पुराने कपड़े और एक सादा सा बिस्तर ही सारी पूंजी थी। यह नजारा उनके लिए अनोखा था क्योंकि इतनी तंगी में भी घर में सुकून था। यह सुकून उनके अपने दिलों में कहीं खो चुका था। गरीब औरत खामोशी से उठी और एक कोने में खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, न ही कोई डर। उसके दिल में बस यह यकीन था कि जो कुछ भी होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। उसने अपने हाल पर रोना नहीं चाहा बल्कि सब्र को अपना सहारा बनाया। यही सब्र आने वाले बदलाव की चाबी था। एक चोर का दिल अचानक भारी होने लगा। उसे अपना बचपन याद आया जब वह भी मासूम था और सही गलत की पहचान रखता था। वक्त और हालात ने उसे इस रास्ते पर डाल दिया था मगर आज पहली बार उसे अपने की पर पछतावा महसूस हुआ। यह एहसास छोटा था मगर सच्चा था और दिल के अंधेरे में एक रोशनी बनकर उभरा। दूसरा चोर अभी भी ललचाई नजरों से इधर उधर देख रहा था मगर उसका दिल भी अब पहले जैसा सख्त नहीं रहा था।
उसे लगा कि इस घर से कुछ भी ले जाना नाइंसाफी होगी। एक गरीब औरत से चोरी करना उसे अचानक बहुत बड़ा गुनाह लगने लगा। यह सोच उसके लिए नई थी, मगर असरदार थी। औरत ने अल्लाह को याद किया और अपने दिल में दुआ की कि इन भटके हुए लोगों को सही राह दिखे। उसने बद्दुआ नहीं दी, न ही किसी से शिकायत की। उसका दिल साफ था और नीयत नेक। उसकी खामोश दुआ हवा में घुल गई और वही दुआ चोरों के दिलों तक पहुंच रही थी। उस छोटे से घर में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शर्म और सोच छा गई थी। चोरों को लगने लगा कि वे किसी के घर में नहीं, बल्कि अपने जमीर के सामने खड़े हैं। हर टूटी चीज उन्हें उनकी टूटी हुई जिंदगी की याद दिला रही थी। यह एहसास उनके लिए सजा से बढ़कर था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और फैसले का पल करीब आ रहा था। चोर समझ चुके थे कि इस घर में उन्हें माल नहीं, मगर एक सबक जरूर मिला है। यह सबका किताबों में नहीं, बल्कि हालात में लिखा गया था। यही वजह थी कि यह बात उनके दिल में उतर रही थी। औरत ने अब भी कोई बात नहीं कही, मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। वह उन्हें यह जता रही थी कि इंसान हालात से नहीं, अपने अमल से बड़ा या छोटा बनता है। यह खामोश पैगाम उनके दिलों में गूंज रहा था और उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा था। यह रात अब सिर्फ एक चोरी की कोशिश नहीं रही थी, बल्कि दो जिंदगियों के मोड़ की शुरुआत बन चुकी थी। एक तरफ गरीब औरत का सब्र और ईमान था, दूसरी तरफ चोरों का डगमगाता हुआ दिल। अगला कदम क्या होगा, यह अभी तय नहीं था, मगर बीज बोया जा चुका था। यही बीज आगे चलकर तौबा और बदलाव की जड़ बनेगा। रात का आखिरी पहर करीब आ रहा था और ठंडी हवा में अजीब सी बेचैनी थी। चोर अब भी उसी घर में थे, मगर उनके हाथ खाली और दिल भारी थे। गरीब औरत का सब्र उनके लिए सवाल बन चुका था। उन्हें लगने लगा कि असली डर किसी से पकड़े जाने का नहीं, बल्कि अपने जमीर से हार जाने का होता है। एक चोर ने नजर झुका ली और उसे अपने किए हुए गुनाह याद आने लगे। उसे एहसास हुआ कि चोरी से पेट तो भर जाता है, मगर दिल और रूह और ज्यादा भूखी हो जाती है। उसने पहली बार सोचा कि अगर आज यह औरत भी बद्दुआ देती तो शायद उसका दिल और सख्त हो जाता, मगर यहां तो उल्टा हो रहा था। दूसरे चोर के दिल में भी हलचल थी, मगर वह उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि अगर वह कमजोर पड़ा तो उसकी पुरानी जिंदगी टूट जाएगी, मगर सच यह था कि वह जिंदगी पहले ही टूट चुकी थी। इस खामोश घर में खड़े होकर उसे अपनी गलती साफ दिखाई देने लगी थी। गरीब औरत ने फिर अल्लाह का नाम लिया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उसने सोचा कि अगर यह लोग कुछ ले भी जाएं, तो भी अल्लाह देने वाला है। उसका भरोसा किसी इंसान पर नहीं, बल्कि रब पर था। यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी दौलत था, जो किसी चोर के हाथ नहीं आ सकती थी। चोरों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना बोले बहुत कुछ समझ गए। यह वह पल था जब इंसान को चुनना होता है कि वह आदत का गुलाम बने या सच्चाई का। उनके दिल में तौबा की हल्की सी चिंगारी जल चुकी थी। बस अब उसे हवा चाहिए थी ताकि वह बुझ न जाए। घर के सादे कोने, दीवारों की दरारें और मिट्टी की खुशबू उन्हें किसी मस्जिद की याद दिला रही थी। उन्हें लगने लगा कि यह जगह गवाह है और हर हरकत लिखी जा रही है। यह एहसास डरावना भी था और राहत देने वाला भी। डर इसलिए कि हिसाब होगा, और राहत इसलिए कि सुधार का दरवाजा अब भी खुला है। एक चोर के हाथ कांपने लगे और उसने जेब से निकली छोटी सी छुरी वापस रख ली। यह छोटा सा अमल उसके दिल के बड़े बदलाव की निशानी था। उसने समझ लिया कि जोर से नहीं, बल्कि शर्म से इंसान टूटता है। उस शर्म ने आज उसे रोक लिया था। दूसरा चोर अब पूरी तरह खामोश था। उसके अंदर चल रही लड़ाई साफ महसूस हो रही थी। वह समझ चुका था कि अगर आज भी वह इसी रास्ते पर चला तो शायद कभी वापसी ना होगी। यह ख्याल उसे डरा रहा था, मगर साथ ही सही रास्ता भी दिखा रहा था। गरीब औरत अब भी वहीं खड़ी थी, मगर उसके दिल में डर की जगह सुकून था। उसे महसूस हो रहा था कि अल्लाह की मदद करीब है। उसने किसी को बदलने की कोशिश नहीं की, बस अपने ईमान पर कायम रही। कई बार इंसान का कायम रहना ही दूसरों के लिए सबसे बड़ी नसीहत बन जाता है। इस तरह उस छोटे से घर में एक बड़ा फैसला पकने लगा। चोरी का इरादा अब कमजोर पड़ चुका था और तौबा की राह सामने आ रही थी। रात अपने अंत की ओर थी, मगर कहानी का असली मोड़ अब भी बाकी था।
सुबह की हल्की रोशनी अंधेरे में उतरने लगी और रात की पकड़ ढीली पड़ने लगी। चोरों के दिलों में जो तूफान उठा था वह अब शांत होने लगा था। गरीब औरत का सब्र और खामोशी उनके लिए रहनुमा बन चुकी थी। यह वही वक्त होता है जब इंसान समझता है कि गुनाह से ज्यादा भारी बोझ उसका असर होता है। एक चोर ने अपने दिल में साफ महसूस किया कि आज अगर वह वापस लौटा तो उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। उसे याद आया कि मां कैसे सही रास्ते की दुआ किया करती थी। वह दुआ आज इस कच्चे घर में असर दिखा रही थी। उसे लगा जैसे बरसों बाद दिल ने सही फैसले की ओर कदम बढ़ाया हो। दूसरे चोर की आंखों में नमी आ गई, मगर उसने सिर झुकाकर खुद को संभाला। उसने समझ लिया कि मजबूरी का बहाना अब नहीं चलेगा। इंसान अगर चाहे तो हालात में भी सही रास्ता चुन सकता है। यह एहसास उसके लिए कड़वा था मगर सच्चा था, और यही सच्चाई तौबा की शुरुआत होती है। गरीब औरत ने देखा कि दोनों के इरादे बदल रहे हैं, मगर उसने कोई दावा नहीं किया। उसने अपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा कि इंसान का काम बस सही रहना है, बदलना अल्लाह का काम है। उसका भरोसा अब और गहरा हो चुका था, क्योंकि उसने देखा कि सब्र बेकार नहीं जाता। चोरों ने चारों ओर आखिरी नजर डाली, मगर अब उनकी निगाह में लालच नहीं था। उन्हें समझ आ गया था कि यहां से कुछ ले जाना सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि अपनी बची खुची इंसानियत खो देना होगा। यह समझ उनके लिए किसी सज्जा से कम नहीं थी। उनके दिल में अब हल्कापन महसूस हो रहा था। बस्ती के बाहर अजान की हल्की सी आवाज गूंजी, जो सन्नाटे को चीरती चली आई। यह आवाज उनके दिलों में उतर गई। उन्हें लगा जैसे यह पुकार उन्हें ही बुला रही हो। बरसों बाद किसी ने उन्हें सही रास्ते की तरफ इशारा किया था। यह पुकार उनके लिए उम्मीद की रस्सी बन गई। एक चोर ने अपने दिल में पक्का कर लिया कि आज के बाद वह इस राह पर नहीं चलेगा। उसने समझ लिया कि पेट की भूख से ज्यादा खतरनाक दिल की भूख होती है। अगर यह भूख बढ़ती रहे तो इंसान खुद को खो देता है। आज वह खुद को बचाना चाहता था। दूसरे चोर ने भी वही फैसला दिल में बिठा लिया। उसने सोचा कि अगर गरीब औरत इतनी तंगी में भी ईमान पर कायम रह सकती है तो वह क्यों नहीं। यह सोच उसके लिए ताकत बन गई। उसे लगा कि तौबा का दरवाजा अब भी खुला है, बस अंदर जाने की हिम्मत चाहिए। गरीब औरत ने दोनों को जाते हुए देखा, मगर उसके दिल में कोई घमंड नहीं आया। उसने सोचा कि आज अल्लाह ने बिना शोर के एक बड़ा काम कर दिया। किसी को चोट नहीं लगी, कोई बद्दुआ नहीं निकली, मगर दो दिल बदल गए। यह बदलाव किसी करामत से कम नहीं था। सूरज अब निकलने को था और रात अपने सबक छोड़कर जा रही थी। उस कच्चे घर में आज कोई माल नहीं बढ़ा, मगर ईमान की रोशनी जरूर बढ़ गई थी। दिन पूरी तरह निकल आया था और बस्ती में रोजमर्रा की हलचल शुरू हो गई थी। लोग अपने कामों में लग गए, मगर उस कच्चे घर में रात का असर अब भी मौजूद था। गरीब औरत ने फज्र के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल में सुकून महसूस किया। उसे नहीं पता था कि उसकी खामोशी ने कितनी बड़ी तब्दीली की नींव रख दी है। दोनों चोर बस्ती से दूर जाते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे। उनके कदम भारी थे, मगर दिल हल्के हो चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। चोरी से मिली दौलत कभी यह एहसास नहीं दे सकती थी। आज उन्होंने बिना कुछ पाए बहुत कुछ हासिल कर लिया था। एक चोर ने रास्ते में रुककर आसमान की ओर देखा और पहली बार दिल से माफी मांगी। उसके अंदर डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी। उसे लगा कि अगर आज अल्लाह ने उसे रोक लिया है तो शायद वह उसे अपनाना भी चाहता है। यह सोच उसके लिए नई थी, मगर दिल को सच्ची लग रही थी। दूसरा चोर अपने बीते दिनों को याद कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि हर गलत कदम के पीछे एक सही रास्ता छुपा होता है, बस नजर चाहिए। उसने तय किया कि अब वह मेहनत से रोजी कमाएगा, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो। यह फैसला आसान नहीं था, मगर सुकून देने वाला था। गरीब औरत ने दिन के काम शुरू किए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने किसी को रात का हाल नहीं बताया, न ही कोई शोर मचाया। उसका यकीन था कि जो काम अल्लाह ने खामोशी से किया है उसे खामोशी ही में रहना चाहिए। यही उसकी सादगी और समझदारी थी। बस्ती के लोग उसे पहले की तरह गरीब ही समझते रहे, मगर असल में वह उस दिन बहुत अमीर हो चुकी थी।
उसके पास सब्र का खजाना था और ईमान की दौलत। यह दौलत न दिखाई देती है, न तौली जाती है, मगर दिलों को बदल देती है। यही उसकी जीत थी। दोनों चोर अब अपने अपने रास्तों पर चल पड़े थे, मगर एक ही इरादे के साथ। उन्हें पता था कि पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटती, मगर सच्ची तौबा इंसान को संभाल लेती है। उन्होंने ठान लिया था कि अगर कभी फिसले भी तो वापस उठ खड़े होंगे। वक्त गुजरने लगा और शहर की गलियों में नई कहानियां जन्म लेने लगीं। किसी को पता नहीं था कि एक रात ने 2 जिंदगियों की दिशा बदल दी है। यह बदलाव बिना शोर, बिना गवाह और बिना इनाम के हुआ था, मगर अल्लाह के यहां हर नियत लिखी जाती है। गरीब औरत के दिल में अब और भरोसा आ गया था। उसने समझ लिया था कि सब्र कभी खाली नहीं जाता, कभी वह इंसान को बचाता है और कभी दूसरों को। यह एहसास उसके लिए सबसे बड़ी तसल्ली था, जो हर मुश्किल में उसके साथ रहने वाला था। वक्त ने अपनी चाल बदली और दिन महीनों में ढल गए। बस्ती वहीं रही, मगर कुछ दिल बदल चुके थे। गरीब औरत की जिंदगी सादगी में ही चलती रही, पर उसके सब्र की गहराई बढ़ती गई। वह हर सुबह शुक्र से दिन शुरू करती और हर शाम यकीन के साथ खत्म करती। उसे अब यह समझ आ गया था कि अल्लाह इंसान को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, बस देने का तरीका अलग होता है। दोनों चोरों की राह आसान नहीं थी। रोजी मेहनत से कमाना उनके लिए नया इम्तिहान था। कई बार भूख ने ललचाया, मगर शर्म ने रोक लिया। जब भी मन डगमगाता, उस रात का खामोश घर याद आ जाता। यह याद उन्हें संभाल लेती। उन्होंने जाना कि तौबा सिर्फ लफ्ज नहीं, बल्कि रोज का संघर्ष है। एक दिन शहर में यह चर्चा फैलने लगी कि 2 लोग अब चोरी छोड़कर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। किसी ने नाम नहीं लिया, मगर हवा ने सच पहुंचा दिया। लोगों को हैरानी हुई, क्योंकि बदलाव अचानक था। यह वही मोड़ था जहां समाज ने देखा कि इंसान गिरकर भी उठ सकता है, अगर दिल में सच्ची नीयत जाग जाए। गरीब औरत को यह बातें सुनकर कोई फख्र नहीं हुआ। उसने अपने दिल में बस यह दुआ की कि अल्लाह उन्हें कायम रखे। वह जानती थी कि अच्छाई का शोर नहीं होता। उसने किसी एहसान का दावा नहीं किया, क्योंकि उसने सिर्फ सब्र किया था। असल काम तो रब ने किया था। एक शाम बस्ती की मस्जिद में हल्की सी रोशनी थी। अजान के बाद सुकून उतर आया। उन्हीं कदमों की आहट सुनाई दी जो कभी रात में डर बनकर आए थे। आज वे कदम झुके हुए थे, मगर दिल सीधे थे। यह बदलाव सबसे बड़ा था, क्योंकि अल्लाह के सामने झुकना ही असली जीत है। वक्त ने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि कभी कभी उसे बड़ा बना देती है। उस औरत के पास देने को माल नहीं था, मगर उसने अपना सब्र दे दिया। यही सब्र दूसरों की तौबा बन गया। यह वह सच्चाई है जो किताबों में कम और जिंदगी में ज्यादा मिलती है। लोग अक्सर ताकत को आवाज समझते हैं, मगर यहां खामोशी ने काम किया। न कोई शिकायत, न कोई बद्दुआ, न कोई शोर, बस ईमान पर कायम रहना। यही तरीका दिलों को बदल देता है। इंसान जब खुद सही रहता है, तो उसके आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे सही होने लगती है। इस कहानी का मोड़ यही था कि चोर कुछ चुरा कर नहीं गए, बल्कि छोड़कर चले गए। उन्होंने गुनाह छोड़ा, डर छोड़ा और बहाने छोड़े। बदले में उन्हें सुकून मिला। यह सौदा दुनिया में कम और आखिरत में भारी होता है। यही तौबा की असली पहचान है। गरीब औरत आज भी उसी कच्चे घर में रहती थी, मगर अब उसका दिल और मजबूत था। उसने सीख लिया था कि अल्लाह जब किसी को बचाना चाहता है तो उसे वजह बना देता है, ताकत नहीं। यह एहसास उसे हर मुश्किल में थामे रखता था। कहानी यहीं खत्म होती है, मगर सबका जिंदा रहता है। ईमान इंसान को ऊंचा करता है, सब्र रास्ता दिखाता है और तौबा नई जिंदगी देती है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव बिना शोर के होता है। यही इस कहानी का मोड़ और यही इसकी सीख है। दिल बदले जाएं तो किस्मत भी बदल जाती है।